जीवन में इंटरेस्टेड है, वो उसको आपका ख्याल है, उसको आपका ध्यान है, और वो आपसे मालूम है। अभी हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, हम उसकी महानता के लिए उसका धन्यवाद कर रहे थे, उसका गुणगान कर रहे थे। But you can never praise him enough. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि हमने तो बहुत प्रभु का धन्यवाद कर दिया है, हमने हद से ज्यादा प्रभु का धन्यवाद कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आप हद से कम प्रभु का धन्यवाद करें, या जितनी जरूरत है, जितना प्रभु का हम स्तुति करनी चाहिए, हम शायद उससे कम उसकी स्तुति कर रहे हैं। शायद जितनी महिमा हमें परमेश्वर को देनी चाहिए, हो सकता है कि हम शायद उससे कम उसको महिमा दे रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि हमने जरूरत से ज्यादा उसकी स्तुति कर दी है, आवश्यकता से ज्यादा हमने उस परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया है। ऐसा हम नहीं कह सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, जितना उसने हमारे लिए किया है, हम कभी भी जितना आवश्यक है उतना उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। पर्याप्त स्तुति हम परमेश्वर की नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि हम उससे कम उसकी स्तुति करें, जो उसने हमारे लिए किया है, उससे कम उसका धन्यवाद करें। भजनकार दाऊद कहता है, फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन टू इट्स गोइंग डाउन, द लॉर्ड्स नेम इज टू बी प्रेज्ड। अगर भजन संहिता 113 अध्याय निकालेंगे आप, उसकी तीसरी आयत पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का नाम इस योग्य है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक उसकी स्तुति की जाए, उसका धन्यवाद किया जाए, उसकी तारीफ की जाए, उसकी महिमा की जाए। He is worthy, वो इस योग्य है, वो इस योग्य है प्रियो। दाऊद कहता है, 7 times a day I praise thee, O Lord. दिन में 7 बार प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा। दाऊद कहता है 7 बार। या प्रियो, आज की सुबह मैं चाहता हूं कि हम अपने दिलों को टटोले। Let's check ourselves. Are we praising him enough? क्या हम उसका पर्याप्त धन्यवाद कर रहे हैं? क्या हम उसकी पर्याप्त स्तुति कर रहे हैं? ऐसे दिनों में जब हमारे पास कुछ काम नहीं है, हमें भारी लगता है। इवन संडे चर्च, हम चर्च जैसे जाते थे वैसे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें भारी लगता है कि हम प्रभु का नाम ले, बाइबल उठाना भारी लगता है। अरे 10 बार सोचते हैं कि हम कैसे बाइबल उठाएं, हम क्या करें। जैसा हमें करना चाहिए हम वैसा नहीं करते। आज की सुबह आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं आपके अपने जीवन की ओर। आर वी प्रेजिंग हिम इनफ? क्या हम पर्याप्त धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का? जब परिस्थितियां अनुकूल होती है या परिस्थितियां बिगड़ती हैं या परिस्थितियां बदलती हैं, तो हम बहुत जल्दी उन परिस्थितियों से, उन हालातों से प्रभावित हो जाते हैं। अगर कोई खुशी की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यदि कोई दुख की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। एंड जो आखिर में जब हम सब कुछ चीजें हो जाती है, आखिर में एक चीज ध्यान आती है, अरे हमें परमेश्वर का तो धन्यवाद करना था। अगर कोई खुशी की चीज होती है तो भी हम पहले तो सब कर लेंगे, हम सारा जश्न बना लेंगे, सारी सेलिब्रेशंस कर लेंगे, एंड एट द एंड वी थिंक ऑफ थैंकिंग गॉड। जब कुछ बुरा होता है तो भी हम पहले रो लेते हैं, पहले दुनिया भर की चीजें कर लेते हैं जो हम कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े कर लेंगे, मारपीट कर लेंगे, गाली गलौज कर लेंगे, और आखिर में जब कुछ चीज कार्य नहीं करती, देन वी थिंक ओ वी शुड गो टू गॉड। तब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। पहले हम सारी कोशिश कर लेते हैं अपनी। बहुत से लोग तो मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो पहले सारे तंत्र मंत्र सब कुछ करके देख लेते हैं, आखिर में जब कोई चीज कार्य नहीं करती तब वो परमेश्वर के पास आते, तब बोलते हैं हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारे लिए प्रभु यीशु हम पे दया कर। लास्ट में बल्कि होना ये चाहिए, द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू, वी शुड गो टू गॉड। हर एक परिस्थिति में, हर एक समय, दाऊद कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, हर समय मैं यहोवा को धन्य कहूंगा। होना यह चाहिए कि हम हर बात में परमेश्वर को पहला स्थान दें। जब हालात बिगड़ते हैं, जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं, जब कठिनाइयां आती हैं, वी शुड फर्स्ट गो टू गॉड। हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना चाहिए। जब कुछ अच्छा होता है, the first thing that we should do is praise God. हमें पहली चीज वो करनी चाहिए। पर we should keep God
फर्स्ट, परमेश्वर को हमें सबसे पहले रखना चाहिए। और हम लोग वहीं पे चूक जाते हैं। आपको मालूम, जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, जब हम सबसे पहले परमेश्वर की प्रेज करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, ये परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रेज करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना, दिस शुड बी योर फर्स्ट थिंग। परमेश्वर की जय जयकार करना, ये आपका जिंदगी का सबसे पहला सिद्धांत होना चाहिए। क्योंकि जब आप उसका धन्यवाद करते हैं, जब आप उसकी स्तुति करते हैं, आप परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप उसके ध्यान को अपनी ओर घुमाते हैं। परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर आता है। और सिर्फ परमेश्वर ध्यान ही नहीं, लेकिन परमेश्वर की वो आश्चर्य कर्म करने वाली सामर्थ्य भी आपकी ओर आकर्षित होती है। When you start praising God, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करते हैं, जब आप उसकी स्तुति करना शुरू करते हैं। आज की सुबह मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम हम किन परिस्थितियों से जा रहे हैं। हो सकता है बहुत तंगी हो, क्योंकि सारी दुनिया में ये चीज हो रही है। इकोनॉमी ब्रेक डाउन हो रहा है, नीचे गिर रही है, कोई व्यवसाय नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, शॉप्स बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कोई जन इधर से उधर जा नहीं पा रहा है। महामारी चल रही है दुनिया में, और इकोनॉमी सब जगह तंगी है, हर देश में तंगी है। हो सकता है आप भी शायद तंगी में होकर गुजर रहे हो, लेकिन आपको बताना मांगता हूं, इफ यू विल स्टार्ट प्रेजिंग गॉड, अगर आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करेंगे प्रियो, आप परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और साथ ही साथ उसकी वो महान सबसे जो सामर्थ्य परमेश्वर, उसकी वो असीम सामर्थ्य को भी अपनी ओर आप आकर्षित करेंगे। अभी हमने कुछ दिनों पहले यहोशापात राजा की जीवन की ओर ध्यान दिया था, और बहुत सी बातें हमने देखी थी। यहोशापात राजा, जिसके ऊपर 3 सेनाएं एक साथ मिलकर आक्रमण कर रही थी, एक साथ मिलकर चढ़ाई कर रही थी प्रियो। यू नो व्हाट ही डिसाइडेड, यहोशापात ने क्या निर्णय किया, क्या फैसला किया? ही डिसाइडेड टू प्रेज गॉड। एंड यू नो, जब उसने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया, जब उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया, वो तीनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। एंड यहोशापात उन तीनों सेनाओं को हराने पाया प्रियो, उनके ऊपर प्रबल हो गया, उनके ऊपर जीत गया, क्योंकि he gave God the first place। उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। उसने अपनी आर्मी में सबसे आगे परमेश्वर की स्तुति को रखा, सबसे आगे परमेश्वर की स्तुति को स्थान दिया। आज आप अपने जीवन में पहला स्थान किसको दे रहे हैं? पहला स्थान किसको दे रहे हैं? आप पढ़िएगा यहोशापात राजा के बारे में। उसके पास आर्मी थी, उसके पास लड़ाई करने वाले लोग थे, उसके पास योद्धा थे, उसके पास ऐसे लोग थे जो स्ट्रैटेजी बनाया करते थे, सारी चीजें थी, वो राजा था। लेकिन उसने सबसे पहला स्थान किनको दिया? जो परमेश्वर की स्तुति करने वाले थे। परमेश्वर की स्तुति को उसने पहला स्थान दिया। आज की सुबह मैं चाहता हूं मैं और आप अपने आप को जांचें कि हम अपने जीवन में पहला स्थान किसको दे रहे हैं। Are we keeping his praises on the first place? हम अपने जीवन में पहले स्थान में क्या परमेश्वर की स्तुति को रख रहे हैं? आज की सुबह मैं चाहता हूं हम लोग चेक करें, अपने आप को एग्जामिन करें। अगर आप परमेश्वर के आश्चर्य को देखना चाहते हैं, जैसे यहोशापात ने देखा, यदि आप परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर की स्तुति को दीजिए। आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कीजिए, हर परिस्थिति में, हर हाल में। और परमेश्वर वहां पर अपने मिरेकल को अंजाम देगा। अभी तो सिर्फ यहोशापात के बारे में हमने जिक्र किया है। क्या आपको मालूम है, याद है पौलुस और सिलास, पॉल एंड साइलस जेल में हैं, जकड़े हुए हैं जंजीरों से, जेल में बंद है, हाथ पैर बंद है। एंड रात के at midnight they started praising God। रात में, मध्य रात में वो परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करते हैं, और तभी कुछ होता है, तभी उनकी जंजीरें टूट के गिर जाती हैं। उनकी जंजीरें जिनसे वो जकड़े हुए थे, शायद उन्होंने पहले कोशिश करी होगी कि खींच के तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, नहीं टूट रही थी। But as soon as they started praising God, जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया, वो जंजीरें टूट के बिखर गईं, वो गिर गईं, वो जंजीरें बिखर गईं। और इतना ही नहीं, जो जेल खाने के दरवाजे थे वो भी खुल गए। हालेलुया। वो जेल के दरवाजे जो उन्हें रोक के रखे हुए थे, जिन्होंने बांधा हुआ था उन्हें, वो सारे बंधन टूट गए, एंड परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया। ये बहुत साधारण सी बात है कि हम लोग अक्सर, हमारा ध्यान कहां जाता है? अक्सर हम लोग, हमारा जो ध्यान है वो हमारी समस्याओं के ऊपर
केंद्रित होता है। हम जो हमारी समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनके ऊपर ध्यान देते हैं और परमेश्वर की स्तुति को हम भूल जाते हैं। We often tend to forget to praise God. हम अक्सर उसकी स्तुति करना भूल जाते हैं, लेकिन आपको बताऊं, उसकी स्तुति करना, जो उसकी प्रेजेस हैं, वो ही आपकी समस्या को सॉल्व करती है, उन प्रॉब्लम्स का समाधान निकालती है। When you praise God, जब आप उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, मेरे संग एक आयत निकाल के पढ़ेंगे हम लोग, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 7 आयत। मेहरबानी से कोई भी निकाल के मेरे लिए पढ़ दे हिंदी में जी। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 7 आयत। मैं जल्दी खत्म करूंगा। कोई भी पढ़ दे। फर्स्ट पीटर पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत। क्या इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? इसकी आयत के अंत में क्या लिखा है? मे बी फाउंड टू प्रेज, ऑनर एंड ग्लोरी एट द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर वो प्रभु की स्तुति, उसके आदर और उसकी महिमा का कारण हो। जो आपका परखा जाना, ये जो आपकी समस्या है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, that is there so that it may become a reason of Jesus Christ praise, honor and glory, ताकि प्रभु यीशु मसीह का रेवलेशन वहां पर आ सके, वो प्रकाशन वहां पे हो सके। प्रभु यीशु मसीह की महिमा, उसका धन्यवाद, उसके आदर का प्रकटीकरण वहां पे हो सके। It is an opportunity, वो कारण है। और जब आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करते हैं, वो मैनिफेस्ट होता है, वो रिवील होता है, वहीं पर प्रभु की सामर्थ रिवील होती है। आज से मैं चाहता हूं हम लोग परमेश्वर की प्रेज को एक्नॉलेज करना शुरू करें। Let's start acknowledging His power and His praise. परमेश्वर की स्तुति में सामर्थ है प्रियो। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी सामर्थ कार्य करती है। There is power when you praise Him. उसमें सामर्थ है। मैं चाहता हूं हम इस बात को समझें। And let's start exalting God. परमेश्वर को ऊंचा उठाना शुरू करें, बजाय इसके कि हम अपनी समस्याओं की चर्चा करें, अपनी प्रॉब्लम्स को ऊंचा उठाएं, बजाय इसके परमेश्वर को ऊंचा उठाना शुरू करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना शुरू करें। रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील। कई बार हम लोग बहुत लो फील करते हैं, हमें बोलते हैं और मन ही नहीं कर रहा है, मन ही नहीं कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता हाउ यू फील। अपनी फीलिंग्स को ऊंचा मत उठाइए। एक्सॉल्ट गॉड अबव योर फीलिंग्स। आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर को ऊंचा उठाइए। तभी बाइबल में कहीं पे भी आपकी फीलिंग्स को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि एक दिन आप हो सकता है आप फील करें कि हाँ आज बाइबल पढ़े, अगले दिन हो सकता है आप कुछ और फील करें। फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, लेकिन बाय फेथ आगे चलें और परमेश्वर की स्तुति करें, उसे ऊंचा उठाएं, उसे ऊंचा उठाते रहे, उसकी महिमा करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे। परिस्थितियां शायद आपको ऐसा फील कराएं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप बेकार हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। परिस्थितियां जो माहौल है वो शायद आपको ऐसा रियलाइज कराएं, बट स्टिल ऐसे समय में भी परमेश्वर की स्तुति करें। जो आप फील कर रहे हैं उस चीज को किनारे कर उसको हटाकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, एंड दैट विल रिलीज गॉड्स पावर। देयर इज पावर इन प्रेज। परमेश्वर की स्तुति में सामर्थ है। जो परमेश्वर की स्तुति है वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आती है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रवेश कर पाते हैं स्तुति के द्वारा, परमेश्वर की प्रेजेंस के द्वारा। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में एंटर करते हैं और आप अपने आप को एक ऐसी जगह में पोजीशन करते हैं, एक ऐसे स्थान में पहुंचाते हैं जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिल पाता है। You receive God's favor. परमेश्वर का फेवर आपको मिलता है, परमेश्वर की आशीष आपको मिलती है जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। When you praise God, आप कहेंगे ओह आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे को समझ में नहीं आता ये प्रेज काम कैसे करेगी, कैसे काम करेगी, कैसे होगा, कैसे? आप क्या बात कर रहे हैं पास्टर साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? प्रभु के सेवक आप कैसे बोल सकते हो ऐसा? क्या बात आप कह रहे हो ऐसा? ये सब कहने की बातें हैं। नहीं 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 प्रियो, थोड़ा सा मैं आपको ध्यान ले जाना चाहता हूं। सोचिए, कभी आप फ्लाइट पे बैठे हो, एरोप्लेन में बैठे हो
हाँ, अब एरोप्लेन में बैठ के आपको कहीं जाना है तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स कैसे काम करते हैं, वो इंजीनियरिंग, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको समझने की जरूरत नहीं है कि एरोप्लेन बनता कैसे है, उसका इंजन कैसे कार्य करता है। नहीं, जो आप बैठे हैं, अगर आपने फ्लाई किया है तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो हाउ इट वर्क्स, लेकिन फिर भी आप बैठते हैं, फिर भी आप फ्लाइट में बैठते हैं और फिर भी ट्रेवल करते हैं और आप एक स्थान से दूसरे स्थान में सही सलामत पहुंच पाते हैं। उसी प्रकार से यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ प्लेस वर्क्स। ये जरूरी नहीं कि आप समझें, आप जानें कि वो कैसे स्तुति काम करेगी, क्या क्या लॉजिक है। नहीं 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 नहीं, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है। जस्ट हैव फेथ, बाय फेथ। आप जब एक एरोप्लेन के ऊपर आपको इतना विश्वास कर सकते हैं कि आप बैठेंगे और सही सलामत ठीक समय से आप दूसरे स्थान में पहुंच जाएंगे, why can't you have faith on God? आप परमेश्वर पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं आप विश्वास करते that if you will praise God, He is able to change your circumstances. He is able to make you victorious over all the testings and trials. आप क्यों नहीं विश्वास कर सकते? आज की सुबह आपको सेट करना चाहता हूं प्रियो, understand there is power in praise. परमेश्वर की स्तुति करने में सामर्थ है, वो सामर्थ रिलीज होती है जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आपको विश्वास करना है, और जिस प्रकार से आप दुनिया की चीजों पे विश्वास कर लेते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी में बोलते हैं आपको इंजीनियरिंग नहीं मालूम है, आपको इंजन ठीक करना नहीं आता है, आपको नहीं मालूम कि पेट्रोल से कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है, और आपको समझने की आवश्यकता भी नहीं है। यू जस्ट बाय द टिकट, आपको विश्वास है, टिकट खरीद के बैठ जाओ बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, और वो चलेंगी और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचा देगी। उसी प्रकार से हैव फेथ ऑन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर बाइबल में जगह जगह देख सकते हैं, whenever people started praising God, वहीं पर परमेश्वर की सामर्थ ने कार्य किया है, वहीं पर परमेश्वर की सामर्थ कार्य करने लग गई है। उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ में हालातों को बदल दिया, बंधनों को तोड़ दिया, ओहो उन शहर पना, उन दीवारों को ढा दिया, यरीहो की दीवार। The moment they started praising God, जैसे उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया, वो दीवार ढा गई, वो दीवार गिर गई। आज मुझे नहीं मालूम आपकी आशीष को कौन सी दीवारों ने घेरा हुआ है, आपकी चंगाई को कौन सी दीवारों ने घेरा हुआ है, आपकी शांति को कौन सी दीवारों ने घेरा हुआ है। But I know one thing, if you will praise God, यदि आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, God is able, वो परमेश्वर सामर्थी है, वो सामर्थी है, वो कर सकता है। आज की शाम में, आज की सुबह में चाहता हूं हम सब परमेश्वर की इस बात को समझें। There is power in praise। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति में सामर्थ है, वो परमेश्वर ध्यान को आपकी ओर आकर्षित करती है, और ना सिर्फ ध्यान को, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ भी आपकी ओर आकर्षित होती है, और आप आशीर्वाद देख पाते हैं। You will see a miracle। जिस तरह यहोशापात ने देखा, जिस तरह पौलुस और सिलास ने देखा, जिस तरह यहोशू और बाकी इस्राएलियों ने देखा, जब वो यरीहो की दीवार के चारों ओर घूम रहे थे। और मैं इस बारे में मैं घंटों बातें कर सकता हूँ आपसे, मैं बता सकता हूँ, बहुत से एग्जाम्पल्स बाइबल में भरे हुए हैं। योना के बारे में आप जानते हैं, योना मछली के पेट में था, बेबस था, लाचार था, कुछ नहीं हो पा रहा था, वो पहले रोता रहा, चिल्लाता रहा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप पढ़िएगा बाइबल, लास्ट में जब उसने ऊंचे शब्दों से प्रभु की जय जयकार करी, उस मछली ने उसे उगल दिया, उस मछली ने उसे उगल दिया। आपकी समस्याएं, आपकी परिस्थिति, जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ है, वो आपको उगल देंगी। The moment you will start praising God, जिस पल, जिस क्षण आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करेंगे। I just want to encourage you tonight। आज की सुबह मैं आपको encourage करना चाहता हूँ। आज की सुबह मैं चाहता हूँ हम लोग परमेश्वर की स्तुति करना सीखें। Let's make it your schedule कि हर सुबह मैं प्रभु की स्तुति करूंगी, हर सुबह मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। 10 बातें मैं लिख के धन्यवाद करूंगी या स्तुति करूंगी। You can start with 10 things। हर दिन आप डायरी में 10 बातें लिखें, सुबह उठते ही आप 10 बातें लिखें और प्रभु की तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें उन बातों के लिए। हम लोग कई बार अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती तो हम प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, कई बार ऐसा होता है। आज की सुबह मैं चाहता हूं आप प्रॉब्लम्स को मत ढूंढिए, लेकिन आज की सुबह आप ऐसे कारणों को ढूंढिए जिन कारणों के लिए आप परमेश्वर की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। ऐसे कारणों को ढूंढिए, अपने जीवन, अपने दिन को सोचिए, पूरे दिन के बारे में सोचिए, बीते हुए दिन के बारे में सोचिए, और ऐसी 10 बातें एक पेपर में लिखें कि इन बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगी। Every day, make it your habit। इसको अपनी आदत बना दें। And I'm telling you, आप परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, and you will see a miracle। May God bless you। हमने यहाँ सीखा है there
देयर इज पावर इन प्रेज। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ रिलीज होती है। और मैं कुछ ना चाहवा तेरा फजल है काफी, और मैं कुछ ना चाहवा तेरा फजल है काफी। पामा 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 मैं संभाले तुझे, 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 पामा मैं संभाले तुझे।